हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को देखेंगे। और आज का जो है वो पहला सेशन रहेगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री का। इसी तरह एंशियंट हिस्ट्री एक बार हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो भी 12-13 लेक्चर लगेंगे हम लोगों को पूरी एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर और कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग जो है यूट्यूब पर देखेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। और आपको मैं पहले बता दूं कि जिस किसी ने भी अभी तक एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। जो कुछ भी मैं डिस्कस कर रहा हूं उस चीज़ को आप उस कॉपी में नोट करें प्रॉपरली, और जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है वो भी मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा। तो आपको पूरा फोकस सिर्फ यहाँ पर करना है। जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग मैं डेवलप करा रहा हूँ रिगार्डिंग एंशियंट हिस्ट्री, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, चीज़ों को ग्रास्प करेंगे। और एक बार मेरी बात पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट जो भी नोट्स यहाँ लिखे हैं पूरे डिक्टेट कराऊंगा, राइट, वर्ड टू वर्ड। तो उसकी बिल्कुल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से पूरा फोकस करना है बोर्ड पर। जो कुछ भी मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूँ सिर्फ उसको आप समझें और चीज़ों को ध्यान से सुनें। तो बेसिकली आज हम लोगों का पहला सेशन है और इसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और हर बार की तरह आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो। कि हम जानते हैं कि भाई महाकाल आईएएस का नया यूट्यूब चैनल है और ऑलरेडी 350+ वीडियो, जी हाँ 350+ वीडियो मैं डाल चुका हूँ, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है हम लोगों के, सिर्फ और सिर्फ 295 है। तो कहीं ना कहीं जो लव आप लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है चैनल को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और दबा के बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो वहाँ पर भी आप हैं एक्टिव हैं वहाँ पर हर जगह शेयर करें, जिससे थोड़ा सा चैनल भी ग्रो हो, आगे ग्रोथ हो चैनल की। तो आप लोगों को बस इतना करना है, बाकी आप लोगों के लिए मैं पूरा लगा हूँ, एफर्ट्स डाल रहा हूँ। और इथिक्स के भी ऑलरेडी हमने 21 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, मास्टर क्लासेस क्वालिटी के 7 से 8 लेक्चर डल चुके हैं, आंसर राइटिंग इनिशिएटिव प्री 10-15 क्लासेस उसकी डल चुकी हैं। सो काफ़ी कंटेंट हम जो है महाकाल आईएएस पर फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं। और जिसको अगर कंप्लीट बैच के लिए इनरोल करना है तो दिसंबर 2025 से बैच भी चालू है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। फी मात्र हमारी 50,000 है और जिसमें प्रीलिम्स मेंस के वीकली टेस्ट भी हैं, करंट अफेयर का डिस्कशन है, मल्टीपल फैकल्टी हम लोगों के पास है जो पढ़ाएंगे, आपको टीच करेंगे। 1 दिसंबर 2025 से बैच भी लॉन्च हो रहा है, पूरे 1 ईयर का बैच है और 100+ आवर की क्लासेस हैं। आप लोग चाहें तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, पूरा 1 साल हम लोगों के साथ मेहनत कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट, करंट अफेयर का डिस्कशन, क्लासेस, क्लास नोट सब कुछ आपको दिया जाएगा और मेंटरशिप भी रहेगी। व्हाट्सअप प्राइवेट चैनल रहेगा जहाँ पर जो भी डाउट जिस स्टूडेंट को लगते हैं वो पूछ सकता है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आप अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेना है व्हाट्सअप पे 9340786461 इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर बगैर देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की आप लोगों से बात करूं, प्राचीन भारत में बात करूं, सेशन को हम बाइलिंगुअल रखते हैं, इंग्लिश और हिंदी में, जिससे सभी का बेनिफिट हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों का बेनिफिट हो। बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एंशियंट हिस्ट्री में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में एक बात हम करते हैं प्री हिस्ट्री की, एक बात हम करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की और एक सिंपल हिस्ट्री की। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हम लोगों ने जो है पूरा एंशियंट हिस्ट्री में लिया है, उस चीज़ को अगर मैं थोड़ा आप लोगों से डिटेल में बात करूं तो एंशियंट हिस्ट्री की मैं बात करता हूं प्री हिस्ट्री की। तो प्री हिस्ट्री वो वाला टाइम पीरियड है जब किसी भी तरीके के कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। और जब रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं थे तो स्टोन एज की हम बात करते हैं। अलग अलग तरीके के जो है पत्थर हम लोगों को मिलते हैं, नुकीले पत्थर, कई तरीके के पत्थर, औजार जो है हम लोगों को मिल रहे हैं। और किसी भी तरीके से हमें जो है इसके बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पर हम जज कर पाएँ कि वो पत्थर का शेप, पत्थर का आकार, पत्थर पर क्या लिखा गया, कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको बस सिर्फ इतना पता है कि भाई कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है और इस पीरियड को हमने क्लासीफाई कर दिया है प्री हिस्ट्री। फिर मैं बात करूँ आप लोगों से प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री उस चीज़ को हम बोलेंगे कि जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड तो अवेलेबल है हम लोगों के पास, कोई भी इस टाइप के शेप में, मान लीजिए रेक्टेंगुलर हो या सर्कल शेप में, कुछ भी यहाँ पर लिखा है, बट इस तरीके से कुछ भी लिखा है मान लीजिए, तो ये वाली चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड में। बट हम लोगों को
इस चीज़ का पता नहीं है कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है इसको किस तरीके से हम डेसिफाइड करें। डेसिफाइड करने का मतलब है कि हम किस तरीके से जानें कि जो रिकॉर्ड लिखा गया है इस रेक्टेंगुलर या सर्कल के ऊपर, तो इस रिकॉर्ड को मैं किस तरीके से पढ़ पाऊंगा, इसमें क्या लैंग्वेज डेवलप्ड है, वो लैंग्वेज क्या बोलना चाह रही है, क्या चीज़ स्पीक करना चाहती है उस टाइम पीरियड की, इस चीज़ को मैं जरा भी बता नहीं सकता। सो जब मैं इस चीज़ को बता ही नहीं पाऊंगा तो किस तरीके से मैं उसको डेसिफाइड कर पाऊंगा। तो मैं डेसिफाइड नहीं कर पा रहा। अब जब मैं डेसिफाइड नहीं कर पा रहा तो इसलिए मैंने इसको क्लासिफाई करा प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड। तीसरी में मैं आपसे बात करूं हिस्ट्री की सिंपल, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और सिंपल हिस्ट्री। तो सिंपल हिस्ट्री में तो रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है और इस टाइम पीरियड को हम डेसिफाइड भी कर सकते हैं। डेसिफाइड भी हम लोग जो है कर सकते हैं कि भाई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी लैंग्वेज है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अशोका के टाइम पीरियड में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन का वहाँ पर जिक्र होता है, राइट। मोनोलिथिक इंस्क्रिप्शन, एक सिंपल एक ही पत्थर से जो है, आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी बस थोड़ा सा बैकग्राउंड हम ले रहे हैं कि अशोका के टाइम पीरियड पे जब अशोका रूल कर रहे थे मौर्य पीरियड में, तो वहाँ पर भी क्या थे, बहुत सारे पत्थर, मोनोलिथिक पत्थर, इस तरीके के पत्थर जो है एक ही शेप के, बहुत अच्छे तरीके की कार्विंग आप लोगों को दिख रही होगी वीडियो में, इस तरीके का एक जो रेक्टेंगुलर ऊपर सर्कुलर मोल्ड इसका, और ऐसी ऐसी बहुत सुंदर तरीके की कार्विंग होती थी। एक मोनोलिथिक स्टोन, एक सिंगल स्टोन से पूरा बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा होता था। तो अलग अलग तरीके की जो इंस्क्रिप्शंस थे मौर्य पीरियड में, अशोका के टाइम पीरियड पे पत्थर के शिलालेख मिले थे, उन पर क्या लिखा था, ठीक है। जैसे कि बैरी घोषा, धम्म घोषा की बात की गई है कि भाई जो भी मास किलिंग अशोका ने की थी, अब उसको बंद करते हुए धम्म घोषा, यानी धर्म को जो है हमको आगे लेके जाना है, ठीक है, एनिमल को किल नहीं करना, ठीक है, सोसाइटी में मर्सी एक जो है उसको हमें प्रिवेल करना है, तो मर्सी दया को बढ़ावा देना है, ठीक है, और बुद्धिज्म को हमें प्रोपोगेट करना है। सो अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं कहीं पत्थरों पर लिखी, अभिलेखों पे लिखी, शिलाओं पे लिखी, तो उस चीज़ का हमको नॉलेज है, इसलिए हमने उसको जो है हिस्ट्री वाले टाइम पीरियड में उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। सो इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन है प्री हिस्ट्री का, प्रोटो हिस्ट्री का और आपका सिंपल हिस्ट्री का। अब आगे इस डिबेट को हम बढ़ाएं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की मैं बात करूं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी तरीके से जो है स्टोन एज की कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो डेसिफाइड तो हम कर ही नहीं पाएंगे जब रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो इस टाइम पीरियड को हमने कहीं ना कहीं क्लासीफाई करा, और इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को मैंने क्लासीफाई करा तीन तरीके से। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मीसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक फेज, मीसोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज, अलग अलग फेज जो है उनको मैंने क्लासीफाई करा। और ये क्लासीफाई किस बेसिस पर करा, तो ये क्लासीफाई मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं टाइम पीरियड के बेसिस पर। किस तरीके का टाइम पीरियड कि भाई पैलियोलिथिक जो ओल्ड फेज है तो ये 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है। मीसोलिथिक फेज जो मिडिल स्टोन एज का जो पीरियड है उसका फेज 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक का है। और मैं बात करूं नियोलिथिक फेज की, तो नियोलिथिक फेज जो है 6,000 बीसी से लेके 3,000 बीसी तक का है। तो तीन तरीके से मैंने क्लासीफाई करा। अब पैलियोलिथिक फेज, मीसोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बीसी का मतलब क्या है। तो बीसी एडी का जो होता है जनरली, तो ये होता है मान लीजिए एडी, एडिनो डोमिनो इसको बोलते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट जो हम जानते क्रिश्चियन, जिनको क्रिश्चियन पूरा जो रिलीजन है उसको प्रोपोगेट करा उन्होंने, तो क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपोगेट करा है जीसस क्राइस्ट ने। तो उनके जन्म के बाद जितना भी है तो 1 AD, 2 AD, 3 AD इस तरीके से चलेगा। और इनके जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड है वो पूरा बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी जो बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, जो जन्म हुआ था उसके पहले का टाइम पीरियड, इसलिए उसको बिफोर क्राइस्ट बोला। और एडी का मतलब होता है एडिनो डोमिनो, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला। तो एडी 1 AD, 2 AD, 3 AD इस तरीके से चलेगा। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बातें हैं। और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 1 BC, 2 BC, 100 BC, 500 BC, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म होने के पहले की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीसी का मतलब आप समझ जाएंगे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की सारी बातें हो रही हैं। तो पैलियोलिथिक फेज जो ओल्ड स्टोन एज का पीरियड है जिसका मैं आप जिक्र कर रहा हूँ आपसे, तो ये 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी की बात है। उसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बात करूँ मीसोलिथिक फेज की, तो ये 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी की बात है। बाद में आपसे करूँ नियोलिथिक फेज की, तो नियोलिथिक फेज 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है।
तो अलग अलग तरीके से हमने क्लासीफाई करा। अब आगे डिबेट को अगर मैं बढ़ाएं तो देखो, ह्यूमन बीइंग जब अपीयर हुआ था धरती पे, प्लैनेट अर्थ पे जब ह्यूमन बीइंग अपीयर हुआ था, तो वो टाइम पीरियड कौन सा था, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जब अपीयर हुआ, होमो सेपियन, हम जानते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन के अलग अलग स्ट्रक्चर थे। अब अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे थे उसको हम समझे अगर थोड़ा सा डिटेल में, तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग एकदम से तो एकदम ऐसा जैसे आज हम दो पैरों पे खड़े हैं, तो ऐसा तो खड़ा नहीं था। इनिशियली तो वो उसका शेप कुछ इस तरीके से था, राइट। फिर वो आसपास के मतलब ऐसा झुका हुआ था, फिर थोड़ा और झुक के थोड़ा सा और खड़ा हुआ उस टाइप से, ठीक है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, पहले घुटनों के बल से थोड़ा कमर झुका के, फिर इस तरीके से, और फिर होमो सेपियन जो है एक सही ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आया और वो दो पैरों पे खड़ा हुआ, राइट। इस तरीके से अलग अलग डेवलपमेंट है कि ह्यूमन पहले झुका है, फिर थोड़ा कमर थोड़ी उसकी मतलब थोड़ी उसमें बढ़ाई, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल हाथों के बल चल रहा है, हाथों के बल से चल के घुटनों के बल चला, घुटनों के बल से चल के कमर थोड़ा ऐसा झुक के चला, और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो वो होमो सेपियन के फॉर्म में जो है डेवलप हुआ और दो पैरों पे खड़ा हुआ। और मंकी जो है उससे भी, बंदर से भी हम लोग होमो सेपियन को जो है कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि भाई बंदर की तरह ही उसका जो होमो सेपियन को हम कंपेयर भी करते हैं। तो बेसिकली वही बात है कि जब ह्यूमन बीइंग पहली बार जब धरती पे आया, प्लैनेट पे जब पहली बार आया, तो वो जो है मिडिल ऑफ प्लेस्टोसीन इपोक, प्लेस्टोसीन इपोक एक टाइम पीरियड है, उसके बीचों बीच जो है ह्यूमन बीइंग अपीयर हुआ था पृथ्वी पे, धरती पे। और उसके बाद जो रिसेंट इवोल्यूशनरी फेज हुआ ह्यूमन बीइंग का, होमो सेपियन का जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का एज होमो सेपियन जो डेवलप हुआ, तो वो कहीं ना कहीं होलोसीन पीरियड उसको हम बोलते हैं। और उस होलोसीन पीरियड में ही कहीं ना कहीं होमो सेपियन का जो है इमरजेंस हुआ। तो जब इमरजेंस हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने, भाई जब ह्यूमन बीइंग आया धरती पे उस समय कोई सोसाइटी तो डेवलप थी नहीं। आज जिस तरीके से हम अपने इमोशन को चैनलाइज कर सकते हैं, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, उस सोसाइटी में हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी सुख दुख की बातें हैं, हमारी एज ए फ्रेंड हमारे बहुत सारे बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, उससे हम हर बात को अपने शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। बट उस टाइम पे सोसाइटी इतनी डेवलप थी नहीं कि इतने सारे ह्यूमन बीइंग हो। बहुत बड़ी बड़ी मतलब हम अगर बात करें बहुत बड़े एरिया में, तो बहुत बड़े एरिया में बहुत एक एक दो लोग आपको मिलेंगे। जैसे आज भी अगर आप लद्दाख वाले रीजन में जाएंगे या सिक्किम वगैरह जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि भाई हजार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में दो चार लोग ही रह रहे हैं, राइट। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में तो पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तभी तो पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ज़्यादा है बिहार की। बट वहीं हम अगर लद्दाख की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पर बहुत कम लोग एक बहुत बड़े एरिया में रह रहे हैं। तो पहले भी ऐसा था कि सोसाइटी इतनी डेवलप थी नहीं, लोग बहुत कम लोग एक एरिया में रह रहे थे। और जब ह्यूमन बीइंग को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था तो वो क्या करता था, वो जानवरों को मार के खाता था। और आग जलाने के लिए वो कहीं दो पत्थर कहीं मिल गए डले, उन पत्थर को उसने आपस में रगड़ा, और रगड़ के वो क्या करते थे, आग जला लेते थे। और बहुत सारे एनिमल अगर उनको कहीं भी दिख गए तो शिकार करना पहले से प्रचलित है, राइट। कई राजा महाराजाओं ने भी शिकार किया है, तो वो एनिमल के पीछे भागते थे और उस एनिमल को ही मार के जो है उन जो नुकीले जो भी तीर वगैरह उनके पास थे, पत्थर वगैरह मार दिया, नुकीले तीरों से मार दिया, और उन जानवरों को मारकर वो खाते थे, क्योंकि अपनी भूख तो मिटाएंगे, भूख तो लगेगी इंसान को, भूख को इस तरीके से वो मिटा देते। तो बेसिकली एनिमल को हंट करके जो है वो स्टोन टूल्स की मदद से जो है उनको शिकार बना के एनिमल्स को और अपनी भूख मिटा लेते थे। ओवर द पीरियड उन्होंने कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव स्टोन टूल को मतलब शार्पन करने की कोशिश करी। जब इनिशियल पीरियड था तो इनिशियल पीरियड में उनके पास इतने इफेक्टिव स्टोन टूल नहीं थे, बट धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली टाइम आगे बढ़ा, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अलग अलग तरीके के स्टोन से जब उनका पाला पड़ा तो उन्होंने देखा कि भाई बरिनर अलग तरीके की शेप है उसका, ब्लेड का अलग शेप है, आज जो आरी हम देखते हैं ब्लेड है उसका अलग शेप है। उसी प्रकार मैं बात करूँ आपसे कि अलग अलग जगह में भी अलग अलग स्टोन टूल मिले, कहीं रेक्टेंगुलर स्टोन टूल मिला, रेक्टेंगुलर शेप का मिला, कहीं ट्रायंगुलर शेप का मिला, कहीं सर्कुलर शेप का मिला, कोई नुकीले मिले, कोई कम नुकीले मिले, तो अलग अलग तरीके के स्टोन मिले। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का, होमो सेपियन का, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अलग अलग टूल को जो है उसने जाना, पहचाना, समझा कि किस टूल में किस चीज़ की बात की गई, और किस तरीके से समझा उसने कि भाई किस टूल को मैं जो इस्तेमाल कर सकता हूँ जानवर को मारकर, और
जानवर जल्दी से मैं मार सकूं और अपनी भूख को मिटा सकूं उसको खाकर, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग स्टोन टूल्स को जो है ह्यूमन ने डेवलप किया, आर्टिफैक्ट्स को यूज किया। और इस तरीके से बहुत सारी जो चट्टान थी, चट्टानों पे भी कई तरीके की जो है, जो भी लैंग्वेज तो डिस्क्राइब हम नहीं कर पाए, बट ह्यूमन बीइंग को जो भी मन करा वो लिख देता था अपने इमोशंस को उसकी भाषा में, राइट। सो फिर मैं बात करूँ आपसे कि पूरा जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हम 3 फेजेस में जो जिस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे पैलियोलिथिक फेज की मैं बात करूँ तो पैलियो जो कि ओल्ड स्टोन एज है, उस ओल्ड स्टोन एज की, जैसे मेसोलिथिक एज क्या है, मिडिल स्टोन एज है, न्यूलिथिक क्या है, एक नया स्टोन एज है। उसी प्रकार पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब पैलियो और लिथिक, लिथिक यानी स्टोन, पैलियो यानी ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज जो है पैलियोलिथिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, इस बात को समझें। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, जो लिथिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, स्टोन। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस पैलियोलिथिक फेज को 3 तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है आपका लोअर पैलियोलिथिक फेज, दूसरा है आपका मिडिल पैलियोलिथिक फेज, और तीसरा है आपका अपर पैलियोलिथिक फेज। तो लोअर पैलियोलिथिक फेज की मैं बात करूं आपसे, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कब का है, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक का। और 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें बिग रफ इरेगुलर शेप्ड के टूल मिले। अब बिग रफ इरेगुलर शेप्ड के टूल मिले, तो इस बिग रफ इरेगुलर शेप्ड टूल से आप क्या समझते हैं। तो जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं लोअर पैलियोलिथिक फेज की, जिसमें 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ इस तरीके के इरेगुलर शेप, जिस शेप को ना तो वो सर्कुलर शेप था ना ही वो कोई रेक्टेंगुलर शेप था, इरेगुलर शेप के टूल से जो है इस टाइप के उनको मिले, राइट। तो इरेगुलर शेप टूल्स जो मिले हैं उनको कहीं ना कहीं लोअर पैलियोलिथिक फेज में 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, तो बिग रफ इरेगुलर शेप टूल्स मिले। हैंड एक्स मिली, हाथ की जो कुल्हाड़ी वगैरह आप जानते हैं। क्लेवर चॉपर मिला, चॉपर जो हम देखते हैं ना कि भाई कई मशीन जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि जब पत्थर को हम इस तरीके से घिसते हैं, लोहे को इस तरीके से उसको शेप आकार देने के लिए, तो चॉपर वगैरह बहुत सारे हैंड एक्स क्लेवर मिले। मिडिल पैलियोलिथिक फेज की मैं बात करूँ आपसे, तो मिडिल पैलियोलिथिक फेज में क्या हुआ, 1 लाख बीसी से जो है 40,000 बीसी, 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी का टाइम पीरियड है। और इसमें हमें रेक्टेंगुलर शेप के टूल मिले। रेक्टेंगुलर इस तरीके का आप जानते हैं, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है, ये लेंथ, ये उसकी ब्रेथ, तो रेक्टेंगुलर शेप के टूल्स मिले हमको। कहीं ना कहीं ब्लेड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में इस टाइप की हमको मिली। बरीनर्स टूल्स मिले। उसी प्रकार बात करूँ अपर पैलियोलिथिक फेज की, तो अपर पैलियोलिथिक फेज में जो है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी में आपको जो है ट्रायंगुलर शेप के टूल मिले, ब्लेड मिला, पॉइंट मिला, राइट। और फिर पैलियोलिथिक टूल की बात करें तो ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, और कर्नूल आंध्र प्रदेश, बेलन वैली, सोन वैली पाकिस्तान में है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आपको पूरा पैलियोलिथिक स्टोन टूल मिलता है। तो उसको मैं आपको जो है मैप के थ्रू बता सकता हूँ, पहले आप इतना नोट करेंगे। तो मैं साइड हो रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी मैं डिक्टेट आपको करा रहा हूँ, राइट। तो मैं साइड हो रहा हूँ, 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेशन का। तो चलिए फिर नोट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले सिंपल सा आप ऐसा लिख लेंगे हिस्ट्री, और एरो निकालना, तीन एरो निकाल के नोटबुक में आप नोट करेंगे। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये आप नोट करना। प्री हिस्ट्री में फिर लिखना कि कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं थे। इन प्री हिस्ट्री देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड, इन प्री हिस्ट्री देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड। एग्जाम्पल स्टोन एज। फिर आप लिखेंगे प्रोटो हिस्ट्री, हेडिंग डालेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के सामने लिखना रिटन रिकॉर्ड वर फाउंड बट इट कैन नॉट बी डिस्पर्ड, डिस्पर्ड हम उनको नहीं कर सकते। फिर आप सिंपल हिस्ट्री लिखना, और हिस्ट्री में लिखना कि रिटन रिकॉर्ड फाउंड एंड दोज रिकॉर्ड कैन बी डिसिफाइड। अब आप लिखना प्री हिस्टोरिक पीरियड, सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड की हेडिंग डाल के आप 3 एरो निकालना। पहला है पैलियोलिथिक फेज, दूसरा है मेसोलिथिक फेज, और तीसरा है नियोलिथिक फेज। तो पैलियोलिथिक फेज में आप लिखना 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मेसोलिथिक में लिखना 10,000 बीसी से 6,000 बीसी,
और नियोलिथिक फेज में आप लिखना 6000 BC 3000 BC। और BC का मैंने बताई दिया आपको, कंफ्यूजन ना हो आगे चलते, वैसा AD लिख लेना या लिख लेना इन ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और ये BC, इसके पहले का BC, बाद का AD। तो होप आपने नोट कर लिया होगा, इतना कर लें जल्दी से। और अब मैं आपको डिक्टेट करा दे रहा हूँ जो कुछ बोर्ड पे लिखा है। तो आप लोग लिखेंगे कि ह्यूमन बीइंग अपीयर ऑन प्लैनेट अर्थ, ह्यूमन बीइंग अपीयर ऑन प्लैनेट अर्थ इन मिडिल ऑफ प्लेस्टोसीन इपोक, recent evolutionary phase of human being happened in Holocene period, which lead to emergence of Homo sapien. Full stop. The early human were dependent on animals for their survival. These early human started to use stone tool for hunting animals, यानी animals को मारने के लिए वो stone tool यूज करते थे। Full stop. Over the period they sharpened their skill of creating effective stone tool. Full stop. The prehistory of early humans can only be traced with stone tool used by them, artifact used by them, and their rock engraving. Full stop. On basis of stone tool used by early human, early history is classified into 3 stone age. अब आप हेडिंग डाल लेना पैलियोलिथिक फेज, और पैलियो के नीचे लिखना ओल्ड और लिथिक के नीचे लिखना स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज। फिर 3 एरो निकाल के आप लिखना लोअर पैलियोलिथिक फेज, एक लिखना मिडिल और एक लिखना अपर पैलियोलिथिक फेज। फिर लोअर पैलियोलिथिक फेज के सामने लिखना 5 लाख BC से लेके 1 लाख BC। फिर लिख लेना बिग रफ इरेगुलर शेप्ड टूल, इसके सामने लोअर पैलियोलिथिक फेज के सामने। और लिखना एग्जांपल में हैंड एक्स कोमा क्लीवर की स्पेलिंग CLEAVER, कोमा चॉपर CHOPPER चॉपर। फिर लिखना हेडिंग डालना मिडिल पैलियोलिथिक फेज। फिर इसके सामने लिखना 1 लाख BC 1 लाख BC से लेके 40,000 BC 40,000 BC। रेक्टेंगुलर शेप्ड टूल, इसके सामने लिखना रेक्टेंगुलर शेप्ड टूल, और इस तरीके से बना लेना रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल बना लेंगे, उसके सामने लिखेंगे बराइंस BURINES बराइंस, कॉमा ब्लेड्स कॉमा बोरियर्स BORERS। ये अलग टाइप के जो है शेप एंड टूल्स जो भी हैं आपके स्टोन के, उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर लिखना आप अपर पैलियोलिथिक फेज, सामने लिखेंगे 40,000 BC से लेकर 10,000 BC। और ट्राइंगुलर इस टाइप का ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगुलर शेप टूल लिखना, ब्लेड्स लिखना BLADS ब्लेड्स, कॉमा पॉइंट POINT पॉइंट। अब इतना पूरा आपको देख लिया होगा, नोट्स मैंने आपको करा दिया है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको मिटा के, और प्रोटो हिस्ट्री में जो रिटन रिकॉर्ड नॉट डेसिफाइड लिखा हुआ है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप लिख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी रिकॉर्ड पाए गए थे उनको हम डेसिफाइड नहीं कर पाए। प्रोटो हिस्ट्री लिखा हुआ ना सबसे आगे, सबसे ऊपर जो नोट कराया मैंने, उस पर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मैप की मैं बात करता हूँ, नोट कराया नहीं आप लोगों ने? कराया ना नोट? अरे हाँ, उसी का मैं बता रहा हूँ कि जो आप लोग लिखेंगे ना तो लिख लेना आप लोग कि प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पर लिखा होगा ना, देखें जरा, प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर लिख लेना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो मैं भूल गया था, राइट। तो अब हम मैप की बात करते हैं। देखो इस तरीके से इंडिया का मैप है, जगह कम है इसलिए एक बता देगा। इस इंडिया के मैप में जो हमारा ए वाला पार्ट है केरल है, राइट, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक है, यहाँ गोवा है। तो आप ब्रह्मगिरी लिखना, और ब्रह्मगिरी
ऐसा लिख लेना ब्रह्मगिरी कर्नाटक करके मैप में मार्क कर लेना। ये आंध्र प्रदेश को यहाँ पर कर्नूल आंध्र प्रदेश मार्क कर लेना। बेलनवेली मध्य प्रदेश एमपी है और यूपी वाला पार्ट। तो एमपी और यूपी वाले पार्ट में आप लोग जो है यहाँ पर भी नोट कर लेना, भीमबेटका नोट कर लेना। भीमबेटका एमपी में मध्य प्रदेश में मैप बनाएंगे आप लोग। देखो मैप बना के सारी चीजें भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी मैंने बता दिया, यहाँ पर एमपी है। भीमबेटका ब्रह्मगिरी कर्नाटक है, कर्नाटक है तो ब्रह्मगिरी लिख लिया, ठीक है। कर्नूल आंध्र प्रदेश लिख लिया। फिर पाकिस्तान पाक यहाँ पर है तो पाकिस्तान में आप लोग सोन वैली। इस तरीके से मैप बनाएंगे। अगर आप मेंस में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। मैप वर्क में पूरा प्रॉपर्ली साइट को आप लोकेट करेंगे तो इससे आपके कहीं ना कहीं जो है GS1 में काफ़ी अच्छे 110 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि GS1 में क्या है, हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में भरपूर मैप बना सकते हैं। हिस्ट्री में भरपूर मैप बना सकते हैं आप। जहाँ भी मतलब कोई भी रूलर है उसके राज्य को बताना है या स्टोन एज को बताना है, मुझे कोई भी इंस्क्रिप्शन है उनका मैप में मैंने बता दिया इस टाइप से। तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी में मैप बना सकते हैं। मैक्सिमम सोसाइटी में उतना नहीं बना सकते, बट फिर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी में जितने ज़्यादा मैप बनाएंगे नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। तो 110 प्लस स्कोर जो भी है आप आसानी से कर सकते हैं GS1 में, राइट। और GS2 के लिए किस तरीके से हम 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं वो उसकी लगातार सीरीज हमारी चल रही है। फिजिक्स में किस तरीके से 110 प्लस मार्क्स हम मेंस में स्कोर कर सकते हैं उसकी सीरीज भी लगातार हमारी चल रही है। सो पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है मैंने आप लोगों को दे दी है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नोट्स पूरे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। अब आपका बस यही है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने पहले भी बोला महाकाल IAS में 1 दिसंबर 2025 से कंप्लीट 1 ईयर का जो है बैच चल रहा है। जिस किसी को भी एडमिशन लेना है वो 9340786461 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। प्रीलिम्स के वीकली टेस्ट 20 से 25 MCQ के, मेंस के 2 क्वेश्चन वीक में, करंट अफेयर का पूरा डिस्कशन, 400 प्लस घंटे की क्लासेस, पूरी मेंटरशिप कंप्लीट और सिर्फ फी मात्र 50,000 50,000। वहीं पर दिल्ली में आप कोचिंग करने जाएंगे तो 2 लाख फीस है। कोचिंग कहाँ लोकेटेड है तो बनखेड़ी में लोकेटेड है। 180 किलोमीटर भोपाल से, 150 किलोमीटर जबलपुर से बनखेड़ी में कोचिंग लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ऑफलाइन मोड में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन मोड में चाहें उसमें। फैकल्टी का बात करें तो GS2 GS4 इंटरनल सेक्रेटरी मैं ही पढ़ाऊँगा, राइट। और हिस्ट्री हम एक अलग फैकल्टी की देख लेंगे और कुछ पोर्शन मैं भी पढ़ा सकता हूँ। बाकी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग फैकल्टी रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से हम पूरा मेहनत के साथ जो है कराएंगे। आपको मेहनत पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे 400 घंटे में। पूरी आंसर राइटिंग का जो फियर है, जो फोबिया है, जो डर है, पूरा हम लोग आपका खत्म कर देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जल्दी एक नए नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।